बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में अगर आपकी सबसे छोटी उंगली अगर बहुत छोटी है या दरमियाना साइज़ है या वो लंबी है काफ़ी, तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कैसे होगी और दरमियाना साइज़ इसका कैसे माना जाएगा और इसको लंबा कैसे माना जाएगा। तो उसके लिए कोई पैमाना होना चाहिए, तो वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि उस पैमाने को हम इस तरीके से माप सकते हैं। ये है आपकी मरकरी फिंगर। अब ये अगर यहाँ तक आती है तो इसका पैमाना असल में ये वाली लाइन है। ये जो सन फिंगर का ये जो लास्ट पोर होता है ये पैमाना है इसका। इससे हम इसका छोटा होना या दरमियाना होना या इसका लंबा होना मानेंगे। ये इससे नीचे रहती है तो छोटी है। अब ये जितनी नीचे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, इससे नीचे नीचे होगी, तो ये मरकरी फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी समझी जाएगी। लेकिन अगर ये बिल्कुल इसके बराबर पहुँच जाती है, यहाँ तक आ जाती है, तो फिर इसको हम दरमियानी मानेंगे कि ना बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है। लेकिन ये अगर इससे थोड़ी ऊपर की तरफ निकल जाती है तो फिर हम इसको बहुत अच्छी मानेंगे। अब इसके छोटा होने से, बहुत छोटा होने से, दरमियाना होने से या इसके लंबा होने से ये चीज़ किस तरह आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है, आज का टॉपिक हमारा ये है। इस वीडियो में मैं सिर्फ मरकरी फिंगर को डिस्कस करूंगा, मरकरी फिंगर की लेंथ को डिस्कस करूंगा कि इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये बहुत छोटी होगी, या ये दरमियाने साइज़ में होगी, या ये लंबी होगी। तो मरकरी फिंगर जो होती है, मरकरी जो माउंट है, ये बताता है कि इंसान कितना समझदार है, कितना तेज़ है, उसके अंदर बोलने की पावर कितनी ज़बरदस्त है, वो बिज़नेस कितना अच्छा कर सकता है, उसके अंदर सेक्सुअलिटी कितनी है, क्योंकि शादी की लाइन भी इसी छोटी उंगली के नीचे होती है। तो सेक्सुअलिटी को भी हम यहीं पे देखते हैं, बंदा रोमांटिक कितना है, बंदा कितना ज़िंदा दिल है, कितना हंसी मजाक को पसंद करने वाला है, या कितना तन्हाई पसंद है। ये सारी चीज़ें हम इसी माउंट से देखते हैं। और ज़ाहिर है ये जो किसी भी माउंट से रिलेटेड जो उसकी फिंगर होती है, वो माउंट जो होता है वो रिसीवर का काम करता है और जो फिंगर होती है ये एंटीने का काम करती है। तो अगर आपका एंटीना छोटा होगा तो ज़ाहिर है रिसीवर को वो पूरी तरह से सिग्नल नहीं दे पाएगा और उसके सिग्नल जो होंगे वो वीक होंगे। जब सिग्नल वीक होंगे तो ज़ाहिर है वो 100% अपना रिज़ल्ट रिसीवर को नहीं दे पाएगा। इनके वेव्स, वो जो लहरें होती हैं, वो उनको नहीं पकड़ पाएगा। तो उस लिहाज से जो सिग्नल्स हैं, जो वो जब से ये एंटीना सही नहीं पकड़ेगा, रिसीवर को सिग्नल्स सही नहीं देगा, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर इंसान की शख्सियत के अंदर भी कमियां पाई जाती हैं। जब मरकरी फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जैसे हमें इस हाथ में मरकरी फिंगर बहुत छोटी नज़र आ रही है, ये यहाँ तक आनी चाहिए थी लेकिन ये बहुत नीचे है, तो ये है स्मॉल फिंगर, ये बहुत छोटी फिंगर है। अब स्मॉल फिंगर वाले कैसे लोग होते हैं? ये जिन लोगों की उंगलियां बहुत छोटी हैं, ये मरकरी फिंगर बहुत छोटी है, इतनी छोटी है, ये कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जो बातें मैं बताऊंगा क्या वो मेरी बातों से एग्री हैं, कौन सी बात उनके अंदर मैंने ठीक बताई और किस बात से वो मुतफिक नहीं है। तो चलें, मज़ा आएगा आपको भी। जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी है वो भी अपनी उंगलियों को माप लें, देख लें, जोड़ के देखें बिल्कुल इसके साथ कि आपकी बिल्कुल छोटी है, दरमियानी है या थोड़ी लंबी है। अगर तो आपकी मरकरी फिंगर छोटी है तो याद रखें, आप गुफ्तगू करते हुए आपके अंदर एक झिझक होगी। आप ज़्यादा लोगों के सामने स्पीच नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा लोगों के सामने जहाँ पे बड़े बड़े लोग आए होंगे, उनका यानी बहुत ही ऐसे लोग जो बड़े बारोब हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, और वहाँ आपको गुफ्तगू करनी पड़ जाए तो आपके जनाब हाथ पांव फूल जाएंगे, ज़बान लड़खड़ा जाएगी, आप सही तरीके से गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे अगर आपकी ये मरकरी फिंगर इतनी छोटी होगी। एक तो ऐसे लोग ज़्यादा लोगों के सामने बातचीत नहीं कर सकते, इनके गुफ्तगू नहीं कर पाते, थोड़ा सा मजमे में गुफ्तगू करने से घबराते हैं। ज़्यादा लोगों में इनको अकेला बोलना पड़ जाए ना, वहाँ पर ये नहीं बात कर पाएंगे।
इनके अंदर झिझक पाई जाती है, ये अपनी बातों को अपने दिल में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं। ऐसी लड़कियां अपने ससुराल में वो जो भी उनको ताने मिलते हैं, जो भी उनसे बुरा सलूक किया जाता है, ऐसी लड़कियां अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं, इन पर जुल्म किया जाए ना, अपने ये घर आके बताती हैं और हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करती रहती हैं और किसी को भी नहीं बताती, लेकिन अंदर ही अंदर इनके अंदर लावा बनता रहता है। और ऐसा तब होता है जब इनकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है। फिर इंसान जुल्म भी सहता है, जुल्म बर्दाश्त भी करता है और फिर उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज भी नहीं करता, इनकी आवाज़ नहीं उठा पाता, बोल नहीं पाता, आगे से जवाब नहीं दे पाता। ऐसे लोग दूसरे बंदे को फ़ौरन जवाब नहीं दे पाते, बाद में पछताते हैं, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक टाइम पे इनको ठीक जवाब देना नहीं आता। एक तो ये चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है, झिझक पाई जाती है, बोलने की पावर इनके अंदर कम होती है, अपनी फीलिंग्स को दूसरे बंदे के सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना वो भी ये सही नहीं कर पाते। यानी कि अगर बिज़नेस कर रहे होंगे तो इनको अपनी बिज़नेस को ये सही तरीके से ग्रूम नहीं कर पाते, क्योंकि कम्युनिकेशन जो दूसरे बंदे को कायल करना होता है, अपना माल सेल करना होता है, वो चीज़ इनके अंदर कमी होती है दूसरे बंदे को कायल करने में। तो ये अच्छे सेल्समैन भी नहीं होते। अच्छा सेल्समैन, अच्छा बिजनेस वही होगा जिसकी मरकरी फिंगर यहाँ तक पहुँचती होगी। अगर ये मरकरी फिंगर छोटी होगी तो ऐसे लोग फिर थोड़े खामोश तबाह होते हैं, गुफ्तगू कम करते हैं, इनके अंदर झिझक पाई जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, और ये चीज़ें आप देखेंगे। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि कभी कभी ये ज़िंदगी में बड़ी गलतियाँ भी करते हैं और लापरवाही करते हैं। बहुत सारे काम सोचे समझे बगैर कर जाते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरे लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, दूसरों के हाथों यूज़ होते हैं, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, और जब ये अपना नुकसान कर लेते हैं या दूसरे लोग इनका नुकसान कर देते हैं, इनको अपना मतलब निकालने के बाद जब इन लोगों को वो दूसरा बंदा किक करवा देता है, इनको छोड़ता है, तब ये उस वक्त ये कहते हैं कि जनाब मेरे साथ तो जुल्म हो गया है, इस बंदे ने मुझे यूज़ किया या मेरे फ़लाँ रिश्ते ने मुझे यूज़ किया है। ये चीज़ भी मैंने ऐसे लोगों के अंदर देखी है जिनकी मरकरी फिंगर छोटी होती है। ये लोगों के आगे थोड़ा दब के रहते हैं, यानी कि जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं, अंडर प्रेशर होके काम करते हैं। इनके अंदर वो जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, दूसरे बंदे के साथ बोलना, अपनी बात को खुल के बयान करना, जुल्म के खिलाफ बोलना, जनाब ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ऐसा अगर ऐसी लड़की जिसकी मरकरी फिंगर छोटी होगी, वो अपने ससुराल में नहीं बोल पाएगी, अपनी अगर उस पर जुल्म किया जा रहा है तो वो उस जुल्म के खिलाफ नहीं बोल पाएगी। ये आप चेक कर सकती हैं, तमाम लड़कियां जो मेरी इस वक्त वीडियो देख रही हैं, जिनकी बेटियां जिनकी माँओं की बेटियों की उंगलियां छोटी हैं, वो चेक कर ले अपने बेटों की, अपनी बेटियों की ये आदत के क्या वो उनके अंदर वाकई ये चीज़ पाई जाती है। और आम तौर पर जिनकी मरकरी फिंगर छोटी होती है, ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, और इनकी शादी में भी मसले बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो और आपकी शादी हो और आपको सारी ज़िंदगी शादी में मसला ही कोई ना पेश आए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि मैंने जिन लोगों की मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है, जिन लड़कियों की, इनकी मैंने आम तौर पर पहली शादी कोई मैंने इनकी ज़्यादा कामयाब नहीं देखी। 100% की शादी में मसले बनते हैं। अब अगर मरकरी फिंगर दरमियाने साइज़ की हो तो फिर क्या होगा। अब मैंने ये जितनी भी इसकी बताई ना नेगेटिविटी, ये मरकरी फिंगर आपकी इस यहाँ तक आ जाती है। चलिए यहाँ से ख़त्म करके मैं आपको ना इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास एक और, ये देखिए, ये दूसरा हाथ है। इसमें हमें मरकरी फिंगर जो है वो इसकी लेंथ हमें इस पोर से थोड़ी सी ये ऊपर नज़र आ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइज़ माना गया। हालांकि इससे भी लंबी होती है, ये मरकरी फिंगर कभी कभी यहाँ तक भी आ जाती है, लेकिन ये एक अच्छा साइज़ है। ये यहाँ तक थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान जिसकी मरकरी फिंगर यहाँ तक आ जाए या थोड़ी सी बाहर की ऊपर की तरफ और हो, लंबी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इन पर जुल्म किया जा रहा हो तो ये अपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे। ज़्यादा लोगों में बातचीत करनी पड़ जाए तो ये बात कर लेंगे। यानी कि वो जो बिल्कुल मरकरी फिंगर यहाँ तक छोटी थी,
उससे ये 1000 गुना अच्छे लोग होते हैं। ये अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को डिलीवर कर पाएंगे। ऐसे लोग अच्छे सेल्समैन होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अगर सियासत में हो तो बहुत अच्छी ये स्पीच भी करेंगे, लोगों के दिल भी जीत लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और दूसरे लोगों को कायल करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो जब आपकी ये मरकरी फिंगर लंबी होगी, आपकी शादी भी कामयाब होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होगा गुफ्तगू करने का। आप अपनी बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े सलीके के साथ अपनी बात को दूसरे लोगों तक कन्वे कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे और आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं जब आपकी मरकरी फिंगर लंबी होती है, यहाँ तक आती है। छोटी होती है तो फिर आपके अंदर बात करते हुए भी आपको झिझक आती है, आप अपनी बात ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। लेकिन यही मरकरी फिंगर जब लंबी होती है तो फिर आपकी शादी भी कामयाब होती है। आप अपना अच्छा बुरा भी समझते हैं, आपको यूज़ भी नहीं किया जा सकता, आप इतनी जल्दी दूसरे लोगों की बातों में आते भी नहीं हैं और धोखा कम खाते हैं। जब ये मरकरी फिंगर छोटी हो तो फिर ऐसा इंसान दूसरे लोगों से धोखा बहुत खाता है और ऐसे लोग जिसकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी हो उसको अपने मतलब के लिए यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी मरकरी फिंगर लंबी है फिर आप बहुत अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते हैं और आप अपनी शादी को कामयाब कर सकते हैं। आप जो भी आपका बिजनेस होगा, आप अच्छे, अगर लॉयर हैं तो आप बहुत अच्छे वकील होंगे, जज होंगे। किसी भी, अगर आप टीचर हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को तालीम दे सकेंगे। लेकिन अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी होगी तो फिर आपको एजुकेशन देते हुए भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर एक झिझक होगी, आप सही तरीके से स्टडी, जो बच्चों को पढ़ाना था, आप अच्छे टीचर भी नहीं बन सकेंगे। अगर आप वकील बने हुए हैं और आपकी मरकरी फिंगर छोटी है तो आप अच्छे तरीके से अपना केस भी नहीं लड़ सकेंगे और अपने केस अक्सर हार जाएंगे। तो ये थी जनाब, आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो बड़ी हो उसका आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मरकरी फिंगर आपकी छोटी होती है ना तो ये आपकी, जो जिन लोगों की मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है तो वो अपनी शादी की लाइंस को देखेंगे तो वो, उनकी शादी में भी मसाइल आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो उन लोगों, जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी है वो अपनी शादी की लाइन ज़रूर देखें। वहाँ पर उनको ऐसे इस तरह की लहरें नज़र आएंगी, 2 शाखा नज़र आएगी, 3 शाखा नज़र आएगी, या शादी पे ऐसे क्रास आएंगे। तो उनकी शादी में मसले 100% बनेंगे। या आमतौर पर जिनकी मरकरी फिंगर छोटी होती है उनके हाथ में आपको 2 या 3 लाइनें ऐसे नज़र आएंगी। ये चीज़ भी आपने चेक करनी है। तो जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी है वो अपनी शादी की लाइंस को भी चेक करें। और ये मैंने जितनी बातें आज आपके साथ डिस्कस की हैं, कौन सी बात आपके अंदर पाई जाती है, कौन सी बात आपके अंदर नहीं पाई जाती, किस चीज़ से आप एग्री हैं, किस चीज़ से आप एग्री नहीं हैं, ये बड़ी आपने ईमानदारी से कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद मैंने मरकरी फिंगर के नीचे जो माउंट होता है, मरकरी माउंट होता है, उस पर जो अच्छे या बुरे साइंस होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको बड़ी डिटेल से बताऊँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पे लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजिए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।